ये जो लिक्विड खाद देख रहे हैं, अगर आप इस लिक्विड खाद का यूज़ 15 दिन में एक बार आपके मोगरा के पौधे पर करेंगे तो आपका मोगरा का पौधा सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। पौधे में नई नई ग्रोथ होती रहेगी और आपका प्लांट जो है खूब सारी नई नई ब्रांचेस भी निकालता रहेगा। तो ये क्या खाद है, कैसे डालना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ मोगरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी छोटा सा, अगर आपका पौधा काफ़ी छोटा भी है तो छोटे से पौधे पे भी आपको इस तरह से गुच्छों में, मतलब एक टिप पे कई सारी कलियां एक साथ मिलेंगी। तो इस चीज़ को जो भी वीडियो में बता रही हूँ इनको आप फॉलो ज़रूर करिएगा। फेब के मंथ में फ्रेंड्स मैंने अपने प्लांट की, जो प्लांट मेरा रूट बाउंड था उनकी रूट्स की ट्रिमिंग वगैरह कर दी। आप भी एक बार देख लीजिए, अगर आपके भी किसी भी गमले में जड़ हद से ज़्यादा भर गई हैं तो आप उनकी जड़ों को हल्का हल्का सा ट्रिम कर दीजिए और फिर उसके बाद उसमें अच्छी सी गोबर की खाद मिला के आप लगाएं। आप चाहें तो ये काम आप मार्च में भी कर सकते हैं। फेब में मैंने किया है, उस वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका रिज़ल्ट देखिए मुझे क्या मिला है कि अब मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलियां बनना स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ से कटाई छटाई की थी हर एक उस ब्रांच पे मुझे कलियां मिल रही हैं। तो इतनी सारी कलियां लेने के लिए आपको सबसे पहला काम अपने पौधे में ये करना है कि जब एक बार आपके पौधे में ये कलियां खिल जाएं तो फिर आप प्लांट की छोटी छोटी सी प्रूनिंग कर दीजिए। 1 से 2 इंच के लिए आप उनकी टिप को कट कर दीजिए, क्योंकि मोगरा जो है जब आप कट करेंगे तो वहाँ से फ़ायदा क्या होगा, प्लांट मल्टीपल ब्रांच निकालेगा, मतलब 2 से 3 नई ब्रांच आएगी और मोगरा के पौधे पे भी नए ब्रांच पे ही फ्लावरिंग होती है। मोगरा के पौधे में अच्छे फ्लावर ना आने के पीछे एक मेन वजह होती है मिट्टी। आप जब भी मोगरा का सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो भुरभुरी मिट्टी बनाइए जिसमें रूट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। जब आप बहुत सख्त मिट्टी बना देते हैं तो उसमें जड़ों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने जहाँ से कटाई की थी उसमें देखिए हर एक उस जगह पे 2 ब्रांच आई है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया जैसा कि मेरे पौधे पे हर एक ब्रांच पे कलियाँ आई हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनकी ना तो ग्रोथ हो रही है और ना ही वहाँ पे कोई कली दिख रही है मुझे बनती। तो ये काम आप समय रहते अपने पौधे में ज़रूर करें। जब भी आपका पौधा काफ़ी लंबे टाइम से पौधे की कोई भी ब्रांच वैसी की वैसी हो, मतलब ना तो उसमें लीफी ग्रोथ हो ना कली बने, तो आप उसकी टिप को ज़रूर कट कर दें। तो वही काम फ्रेंड्स मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं बात कर रही थी मिट्टी की। मोगरा की मिट्टी बहुत भुरभुरी बनाना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके पौधे की मिट्टी सख्त बन गई है, कठोर बन गई है, तो आप 8 से 10 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। मोगरा क्या फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की मिट्टी में जब आप टाइमली गुड़ाई करते रहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि धीरे धीरे वो जो मिट्टी सख्त होती है वो मिट्टी भुरभुरी बनती जाती है। अगर और एक दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त बन गई है तो आप उसमें अच्छी क्वांटिटी में कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी डाल। इसका फ़ायदा ये मिलेगा फ्रेंड्स कि थोड़े टाइम के बाद मिट्टी आपकी लूज़ हो जाएगी। मोगरा के पौधे में फूल कम आने के पीछे एक वजह होती उनका पॉट का सिलेक्शन। गर्मी के समय में कभी भी हमें प्लास्टिक पॉट नहीं चूज़ करना चाहिए, मिट्टी का गमला बेस्ट होता है, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो प्लास्टिक के पॉट में हीट जनरेट होती है जिसके वजह से हमारे प्लांट की रूट्स जो हैं वो जल जाती हैं। और मिट्टी के पौधे में क्योंकि हवा आसानी से पार हो सकती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती, या फिर टीन में भी आपको ये दिक्कत आएगी। तो मिट्टी का गमला बेस्ट होता है गर्मी के समय में। मोगरा फ्रेंड्स एक हैवी फीडर प्लांट होता है, उसमें
टाइमली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अच्छे से आपको फ्लावरिंग दे सके। तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए समय समय पे आपको आपके पौधे में खाद देना होता है, और ये खाद जो है आप महीने में एक बार कोई भी अच्छा सॉलिड खाद डाल दीजिए, और उसके बाद 15 डेज़ में आप चाहें तो लिक्विड खाद देते रहेंगे। उससे पौधे की लीफी ग्रोथ भी होगी और आपके पौधे की लीफी ग्रोथ के साथ साथ पौधे में फ्लावर्स भी अच्छी क्वांटिटी में आते रहेंगे लगातार। इसके लिए फ्रेंड्स ये जो मार्च का महीना है बेस्ट है। इस टाइम में आप अपने पौधे में अच्छा कंपोस्ट दीजिए। इसके लिए देखिए ये 2 मुट्ठी तक वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। या फिर आप अगर घर के किचन वेस्ट से जो भी निकलता है वेस्ट, उससे आप किचन वेस्ट खाद बनाते हैं तो वो भी आप डालें। मतलब कोई भी अच्छा कंपोस्ट वंस अ मंथ आप पौधे में ज़रूर डालें। आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे पौधे की कुछ कुछ पत्तियां मुझे फेडेड सी दिख रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये पत्तियों को लश ग्रीन करेगा। पत्तियों का जो कलर थोड़ा फीका फीका सा है वो कलर बहुत डार्क आएगा ग्रीन कलर में। तो आपके पास ये 2 ग्राम तक मैंने यूज़ किया है इसको, एप्सम सॉल्ट। अगर ये सारी खाद आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसे अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। कुछ खाद ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास। देखिए मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे खाद ऑर्गेनिक हो या केमिकल, मेन स्टेम से दूर पे ही देना होता है। मैं हमेशा रिम के साइड में खाद देती हूँ। आप पहले मिट्टी की गुड़ाई करके सारी खाद ऐसे मिट्टी ऊपर के तरफ कर दीजिए, फिर जो किनारे किनारे में जगह बचेगी उसमें अच्छे से खाद डाल के और आप उसको हल्का हल्का सा मिक्स कर दीजिए मिट्टी में, और उसके बाद ये मिट्टी जो है इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। खाद कभी भी मिट्टी के ऊपर नहीं देना चाहिए, उससे पौधे की जड़ें जो हैं इनको ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो मैंने दिया है, इससे पौधे की लीफी ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे में पत्तियों का कलर भी लश ग्रीन होगा। लेकिन ये जो कलियां इतनी सारी बन रही हैं और लगातार मुझे जहाँ से मैंने कटाई छटाई की है मुझे कलियां चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं एक लिक्विड खाद डाल रही हूँ। और ये जो कलियां इतनी बनी, मैं चाहती हूँ कि सारी कलियां एक साथ खिलें। तो कलियां बने उसके लिए देखिए, अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं तो आप एक चीज़ इस समय में, ये जो बनाना पील है इसका लिक्विड ज़रूर डालें। बनाना पील्स में फ्रेंड्स हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है। ये आपके पौधे की पोटेशियम की कमी को दूर करेगी और पौधे में लगातार नई नई कलियां इससे बनती रहेंगी। 1 कप तक ये बनाना पील वाटर ले लिया है। इसमें बहुत, अगर आप बहुत फ्री है, आप, मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप केले के छिलके को सुखा के उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। लिक्विड दे रहे हैं तो 15 दिन में एक बार रिपीट कर दीजिएगा, और अगर पाउडर है तो महीने में एक बार 2 चम्मच। दूसरी ये जो खाद है इसकी बात कर रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खाद है, ये है सीवीड लिक्विड। इसमें फ्रेंड्स 72 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है। पौधे की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये आपका ये जो सीवीड लिक्विड है बहुत अच्छी खाद होती है, ठंडी खाद होती है। अब गर्मी भी आ रही है तो आप कोई भी केमिकल देना थोड़ा अवॉइड करिए, ऑर्गेनिक ही दीजिए पौधे को, उससे बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये खाद मैं अच्छे से फीड कर दूंगी। लिक्विड आप दे रहे हैं तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में लिक्विड खाद उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। मोगरा की फ्रेंड्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए अभी अपने पौधे को। और इनकी जो वाटरिंग है, इनकी मिट्टी में आपको एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। मिट्टी किसी भी समय आप एकदम सुखाइएगा मत, वरना पत्तियां बहुत फेडेड सी डल मुरझा जाएंगी। एक बार फ्रेंड्स इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तो दिन भर में एक बार पत्ते को, पूरे पौधे को अच्छे से टैप वाटर से वॉश कर दीजिए, उससे इनकी पत्तियां साफ सुथरी हो जाएंगी। और अगर किसी किस्म का कोई इंसेक्ट होगा तो वो भी, लाइक स्पाइडर माइट्स वगैरह, तो वो भी आपको दिख जाएगी। तो एक बार नहलाया ज़रूर करिए आप इस टाइम में पौधों को। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।